नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जो 16 फरवरी को एग्जाम में दोस्तों जाकर लड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये 40 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको 16 फरवरी को एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू दोस्तों छपा हुआ देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है, ठीक ना। इसलिए जरूर सारे प्रश्न को बारीकी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। दोस्तों आपको बताना है पहला नंबर प्रश्न में कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है बाबू, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, दूसरा नंबर कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी दोस्तों पाया जाता है, तो जलवड़ मिट्टी पाया जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है बाबू यहाँ पे तीसरा नंबर है, कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में योजना आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था, तो दोस्तों 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। गिरमिटिया मजदूर दोस्तों बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे बाबू, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर, ठीक है ना बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है पांचवा नंबर, कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सेफ्टी लैंप का दोस्तों आविष्कारक है तो कौन है दोस्तों, हम्फ्री डेवी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए छठा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं सातवां नंबर। जो प्रश्न को जानते हैं बाबू उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो एग्जाम में दोस्तों कॉपी लिखने में आपको काफ़ी मदद करेगा। इसलिए जो जानते हैं उसका जवाब जरूर दीजिए। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई। विश्व व्यापार संगठन दोस्तों WTO की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई, तो दोस्तों 1995 ईस्वी में की गई। कब किया गया, 1995 ईस्वी में किया गया दोस्तों WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से दोस्तों शुरू हुआ, तो देखिए 1930 ईस्वी में दोस्तों दांडी यात्रा से शुरू हुआ। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत के दोस्तों किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों वो कम है, तो बिहार का दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कम है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक बात को और साथ में याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों अधिक है, तो अधिक कहाँ का दोस्तों, गोवा का। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों अधिक है, तो गोवा का है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की दोस्तों अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, दोस्तों मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न, और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। सारे प्रश्न को बारीकी से आप याद कर ले बाबू। ये 40 का 40 प्रश्न आपके 16 फरवरी के लिए काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा 16 फरवरी को एग्जाम में दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी, इसलिए जरूर सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से आप याद कर लें, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ जो दोस्तों क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ये भी प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सूखे के लिए दोस्तों जिम्मेवार कारक जो है दोस्तों वो कौन है, ठीक है, तो वर्षा की कमी है। कौन है दोस्तों, वर्षा की कमी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो दोस्तों पंडित नेहरू का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देश के बांधों को किसने भारत का दोस्तों मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू का है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों 15 नंबर कहता है सुंदरबन है। आपको बताना है बाबू कि सुंदरबन है, सुंदरबन जो है वो कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। सुंदरबन जो है वो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 16 नंबर कहता है बार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बार एंड पीस जो है दोस्तों किसकी रचना है, तो टोल्स्टॉय के मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन जो होता है दोस्तों वो किस क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन मतलब होता है दोस्तों मछली पालन, ठीक है ना। क्या होता है, मछली पालन। मछली पालन दोस्तों और पशुपालन, ठीक है, ये कृषि में आता है। और जो कृषि होता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। मत्स्य पालन मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मछली पालन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न कहता है गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 20 नंबर बताना है दोस्तों आपको ये प्रश्न में कि भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वो कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सुनामी का दोस्तों जो प्रमुख कारण है ना वो क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 22 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको बताना कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 23 नंबर प्रश्न है।
देखिए मेरे प्यारे साथियों, 2023 बोर्ड एग्जाम जो है वो 14 फरवरी से अब आपका स्टार्ट होने वाला है। 14 फरवरी से आपके पास जो अब समय बचा हुआ है वो गिन कर 15 दिन मात्र समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, इस समय को दोस्तों अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और अपनी बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कीजिए 2023 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये समय जो बीत रहा है दोस्तों 15 मिनट का, एक एक मिनट समय जो है दोस्तों आपका सोना का समय, सोना के समान दोस्तों बीत रहा है। ठीक है, इसलिए इसका अहमियत को समझिए, इसको अच्छी तरीके से बुझने का प्रयास कीजिए, फालतू बात कुछ भी मत सोचिए मेरे प्यारे साथियों। आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, पूरी फोकस पूरी लगन अपने पढ़ाई पर कीजिए। जितना चीज़ पढ़े उसको बार बार रिवीजन कीजिए, मैथ को बार बार रिवीजन कीजिए। सारे फार्मूला दोस्तों, जितना मैथ में फार्मूला है सब फार्मूला को एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होगा दोस्तों ज़्यादातर आपके फार्मूले के माध्यम से ही पूछ दिया जाता है। ठीक ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव अगर जो आपको उसमें अच्छा स्कोर करना है तो फार्मूला सारा दोस्तों अच्छे तरीके से आप एकदम जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है ना, ट्रिगोमेट्री का सारा फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न ट्रिगोमेट्री का फार्मूला ही डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है ना बाबू, इसलिए जितना पढ़े हैं उसको अच्छे तरीके से आप सभी विद्यार्थी रिवीजन कीजिए। और एक बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ऐसा कभी अपने आप में महसूस मत कीजिएगा कि हमारा तैयारी नहीं है, मैथ हमको सही से नहीं आता है, साइंस याद नहीं है, सोशल साइंस का भी तैयारी नहीं, संस्कृति सभाओं नहीं समझ में आता है। इस तरह से दोस्तों माइंड में विचार मत लाइएगा कि हमारा तैयारी नहीं है, हमारा 2023 बोर्ड एग्जाम में कैसा जाएगा, कितना अंक आएगा, क्या लोग कहेंगे, ये सब विचार मत लाइए आप माने बाबू। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, केवल वही आपको सोचना है। जितना पढ़ें दोस्तों उसको बार बार रिविजन कीजिए और जो लग रहा है कि महत्वपूर्ण है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये सब फालतू बात सोचने से कोई फायदा आपको नहीं है बाबू। ठीक है ना, पढ़ाई कर लीजिएगा, जितना देर में वो सब सोचिएगा उतना देर में फार्मूला आप रिवीजन कर लीजिएगा और वो प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो 1 मार्क्स दोस्तों आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और उसको सोच लीजिएगा दोस्तों कि हमारा तैयारी नहीं है, ये सब नहीं है, तो उसको सोचने से कोई फायदा आपको नहीं है। मेरा बात को समझने का प्रयास कीजिए बाबू। ठीक है ना, इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मन से पढ़ाई कीजिए, लगन जोश लगा दीजिए दोस्तों। जरूर आप मेहनत कर रहे हैं तो 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर आपका दोस्तों बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त होगा, ये मेरा विश्वास मानिए। ठीक है, हिम्मत एकदम नहीं हारिएगा दोस्तों, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, माता पिता दोस्तों आशा लगाकर बैठे हैं कि हमारा बेटा या बेटी कब हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा कब इस गरीबी में जो हम जी रहे हैं उसे निकालेगा। तो आप हिम्मत हार जाइएगा दोस्तों, डिमोटिवेट फील कीजिएगा तो कैसे अपने माता पिता को सपना पूरा कर पाइएगा। इसलिए पूरी लगन जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होइए और बेहतर से बेहतर दोस्तों अंक लाने के प्रयास कीजिए। ठीक है, हमसे जितना हो रहा है दोस्तों आपके लिए आपके साथ खड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी भी सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाला वीडियो को जो नोटिफिकेशन है उस समय से आपको मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, और जो सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए उसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब मतलब पूछिएगा, मतलब कहिएगा कि सर हमको मैथ का वीडियो चाहिए या सब्जेक्टिव का चाहिए, साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए, जो आपका वीडियो लगता है कि हमको चाहिए दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, वो वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर बाबू। कहता है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है, आपको बताना है। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जो खाद कारखाना है ना बाबू कहाँ है, तो बरौनी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बीज होगा ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है बाबू, आपको पहले भी बताए हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है दोस्तों वो पीट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क दोस्तों कहाँ स्थित है, तो लेह में स्थित है। कहाँ स्थित है, लेह में स्थित है बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्न में से दोस्तों कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोल घर का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो कब हुआ, ठीक है ना, तो 1786 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में दोस्तों गोल घर का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28वां प्रश्न कहता है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कपास दोस्तों सबसे अधिक जो है किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे 29 नंबर कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को दोस्तों कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाबू? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों दी गई? तब बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों दी गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न करता है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून दोस्तों कब बना है? आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर प्रश्न में कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून दोस्तों कब बना? तो 2005 में बना। कब बना बाबू? 2005 में बना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिएगा 32 नंबर प्रश्न कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। रबर की खेती दोस्तों भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में की जाती है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 33 नंबर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है? तो 50% है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 34 नंबर देखिए, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 34 नंबर आपको बताना है ये प्रश्न में कि जर्मनी के लिए दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 35 नंबर कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला जो है दोस्तों सबसे अधिक होता है। तो केरल में जो है ना मेरे प्यारे साथियों मसाला सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? चाय पत्ती जो है होता है दोस्तों, चाय पीते हैं ना आप सभी विद्यार्थी, तो उसमें जो चाय पत्ती जो पड़ता है वो सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो असम में होता है, याद रखिएगा। कहाँ होता है दोस्तों चाय पत्ती सबसे अधिक? तो असम राज्य में होता है बाबू। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है बाबू? पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा ना दोस्तों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न कहता है कि चावल दोस्तों, चावल कौन सी फसल है? चावल जो है मेरे प्यारे साथियों वो कौन सी फसल है? तो चावल दोस्तों खरीफ फसल है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गेहूं जो है बाबू, गेहूं और रबी फसल है, ये साथ में आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको दोस्तों बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मेरे प्यारे साथियों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 40 नंबर प्रश्न कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कोयला दोस्तों किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अनवीकरणीय संसाधन हम किससे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए और फिर से पुनः उससे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है उसे दोस्तों हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें कोयला है दोस्तों तो एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः इसे फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो कोयला जो है क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए नवीकरणीय संसाधन दोस्तों किससे कहते हैं दोस्तों? तो वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए और पुनः उसे फिर से उत्पन्न कर लिया जाता है उसे दोस्तों हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे हम देखिए सौर ऊर्जा है दोस्तों, एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः उसे उत्पन्न फिर से कर लिया जाएगा, तो सौर ऊर्जा जो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को
होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है प्रश्न में कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र, बी में लिखा हुआ है स्थल, सी में लिखा हुआ है आसमान और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू उसका कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया है बाबू तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही शानदार आने वाला है, ताकि उन सभी वीडियो को मिस न करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों, 2023 बोर्ड एग्जाम बेहतर से बेहतर अंक लाने का प्रयास कीजिए बाबू, हिम्मत मत हारिएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर जो हमसफर आपका कोई ज़िंदगी में होगा दोस्तों, तो वो कौन होगा जानते हैं बाबू? आपका हिम्मत होगा। आपकी हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दोस्तों हम सफ़र नहीं होगा उससे बड़ा, ठीक ना। इसलिए अपनी हिम्मत को कायम रखिए कि हम 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। हम मेहनत किए हैं और उसका हमको फल मिलेगा। हम अपने पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर हमको कॉन्फिडेंस है और पूरी लगन जोश के साथ दोस्तों ये 15 दिन मेहनत कीजिए और बेहतर से बेहतर अंक दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में लाने के प्रयास कीजिए। और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा दोस्तों कि हम बेहतर करेंगे, हम पढ़े हैं, हम जरूर अच्छा करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे और हम अच्छे तरीके से कॉपी को सारे सब्जेक्ट को लिख कर आएंगे। इस तरह से दोस्तों अपने माइंड में रखिएगा विचार और वहाँ एग्जाम में दोस्तों बेहतर तरीके से कॉपी को लिखिएगा, आपका बेहतर दोस्तों अंक प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये आप सभी विद्यार्थी अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में आप सभी विद्यार्थी से फिर मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।